अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सब ठीक है। तो यहाँ मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ ये मीठे से। तो यहाँ पे बन रहा है नमक पारे और दूसरी तरफ बन रहा है खस्ता मीठी कुकीज़। तो देखिए यहाँ पे ये सब बन रहा है। तो यहाँ पे मेरी छोटी वाली भाभी यहाँ वो खस्ता बना रही हैं और उसको ऐसे बेल करके काट काट के रख रही हैं। और उधर मेरी बड़ी वाली अप्पी इसको छान रही हैं। तो ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के 2 बजे से। और आज मुझे घर भी जाना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे ला ले कर के आए हैं समोसा। तो ये दोनों यहाँ पे खा रही हैं। घर काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है क्योंकि मेरी बड़ी वाली भाभी चली गई हैं। अब बस हम लोग भी आज चले जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी खुश हो गई है दोनों, क्योंकि आज घर जाना है इन लोग को। तो इसलिए वहाँ रहो तो नानी के घर आने के लिए, यहाँ रहो तो फिर दादी के घर जाने के लिए। ये मेरी मायरा आप लोगों को समोसा दिखा रही है। और देखिए दोनों कैसे चुड़ैल जैसी लग रही है। यहाँ साफ़ सफाई हो रहा था। और ये देखिए कुछ बन ही गया था, थोड़ा बहुत बाकी था। तो उसके बाद से यहाँ पे अब मैं रेडी होने लगी हूँ। मैं यहाँ से निकली थी 5 बजे, क्योंकि बीच में काफ़ी काम भी था और फिर से बहुत कुछ ऐसा हो भी गया था। तो हम लोग को लेट हो गया निकलने में। यहाँ मैं तैयार हो रही हूँ, बच्चे तैयार हो ही गए हैं, कपड़ा वपड़ा पहन लिए हैं। लो बस मुझे नकाब की पट्टी बांधनी है और समझिए तो मैं बस तैयार हो ही गई हूँ। हम लोग अब निकलेंगे लो यहाँ से। जितने दिन भी यहाँ पे रही थी, अब अजीब सा लग रहा है, खाली खाली सा घर हो गया है। कुछ लोग चले गए हैं और कुछ लोग बस जाने ही वाले हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पे सब कोई घबरा के एक दूसरे को देख रहा है, क्योंकि बाइक की चाबी गुम हो गई थी और सब लोग बस ढूंढ ही रहे थे इधर उधर। और नीचे अभी ढूंढा जा रहा था। और यहाँ पे ये देखिए नूर को छोड़ के जा रहे हैं लोग। और नूर आ गई अपनी अम्मा के पास। ये मेरी अपनी बड़ी वाली फूफी को ये अम्मा बोलती है। तो ये देखिए इसको काफ़ी नींद आ रही थी जब मैं आने लगी थी। तो सोने का भी मूड था और खेलने का भी मूड था। तो ये देखिए मैं तैयार हो ही गई हूँ, बस निकलना है यहाँ से।
तो अब हम लोग बाइक पे बैठ गए हैं और अब बाइक पे बैठ गए हैं। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं लोग। अब देखिए एक बाइक पे इतने लोग बैठे थे लोग, तो थोड़ा सा दिक्कत भी हो रहा था और ये भी था, तो कोई नहीं। और मेरे को इतना मेरा लहंगा परेशान कर रहा था, मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को कि मैंने पहना क्या है, क्योंकि बहुत तेज़ी में वैसे लेट भी हो गया था हम लोग को निकलने में। तो यहाँ मैं अपने कपड़े को सही से ये कर रही हूँ, क्योंकि बाइक पे बैठना है, ऊपर से नकाब भी मैंने डाला हुआ है, तो मुझे बहुत डर लगता है कपड़ा वगैरह ना बाइक में फंस जाए। इसलिए मैंने सोचा कि अच्छे से इसको ये कर ले रही हूँ इस तरीके से, मुझे बैठने में भी थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा। तो ये हैंड पर्स था मेरा, इसमें भी मैंने कुछ सामान रखा हुआ था। पता नहीं क्यों जब अपने ससुराल से जाओ तो कोई भी सामान नहीं रहता, लेकिन मायके से आने के बाद इतना सामान हो जाता है ना, बाइक पे कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने तो वैसे कोई ख़ास चीज़ ली नहीं थी, बस वो जो मीठा जो बन रहा था खस्ता और ये वो मैं लाई थी, फ्रूट था, मिठाई था, कपड़े वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लिए थे, क्योंकि मैंने यहीं पे पैकिंग करके रख दिया था, क्योंकि मेरा छोटा वाला भाई है वो आता जाता रहेगा तो पहुंचा देगा। कुछ खास कपड़े मैं नहीं लाई थी, दो कपड़े लेकर आई थी, यही कोई 4 और 5 कपड़े होंगे। बाकी यहाँ से हम लोग को एक ही हफ्ता रहना था, फिर निकलना था, इसलिए मैं ज़्यादा कपड़ा लेकर नहीं आई थी। और यहाँ पे हम लोग रुके हैं पेट्रोल पंप पे, क्योंकि पेट्रोल डलवाना था बाइक में। तो यहाँ से हम लोग तेल डलवा लिए लोग, अब निकल रहे हैं लोग घर के लिए। काफ़ी शाम हो गया था तो ठंडा मौसम था और अच्छा भी लग रहा था। यहाँ पे बाइक पे हम लोग बैठे हैं लोग, देखो ये रास्ता, इसको आते वक्त भी देखो और जाते हुए भी देखो। और यहाँ पे बेचारी मन्नत इतनी दब गई थी ना अपने मामू से और सामान से, कुछ भी नहीं, फिर भी उसमें उतने से जगह में इसको पता नहीं क्या क्या दिख जा रहा था और ये मुझे बता रही थी मम्मा वो देखो, मम्मा ये देखो। तो मैं बोल रही थी हाँ। फिर थोड़ी देर के बाद ये सोने लगी और फिर हम लोग ये घर पहुंच गए हैं लो। तो यहाँ पे ये दोनों अपना अपना पैसा निकाल के देख रही है लो, सब मुझे दी थी लो रखने के लिए। और यहाँ पे इसके मामू जा रहे हैं तो भाई बोल रही है लो, मेरा भाई मुझे छोड़ दिया है। मगरिब से थोड़ी देर पहले मैं पहुँची थी घर पे, तो यहाँ पे बस मुझे छोड़ करके जा रहा है ये। यहाँ पे मेरा भाई चला गया और फिर मैं इन लोगों को देख रही थी, ये दोनों बैठ करके काफ़ी इन लोग को अच्छा लग रहा। और फिर ये सुबह में वैसा ही रूटीन, सेम रूटीन में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे मैं अपनी सुबह की दवा ले रही हूँ, खाली पेट की जो दवा, खाली पेट की दवा मैं ले रही हूँ, जो मुझे सुबह में खाली पेट लेना पड़ता है। और ये दवा मैं खाती हूँ 6 बजे और फिर 6 बजे खा लेती हूँ। फिर बच्चों का नाश्ता वगैरह मैं बनाती हूँ, इस तरीके से उन लोग का नाश्ता वास्ता तैयार करती हूँ। तो मुझे 7 बज जाते हैं, 7 साढ़े 7 हो जाते हैं, बस वो दवाई खाई रहती हूँ मैं। और थोड़ा बीच में पानी वगैरह भी मैं पी लेती हूँ। और यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ नाश्ता। और आज है 15 अगस्त, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि स्कूल में जाने के बाद काफ़ी लेट हो जाता है बच्चों को कुछ मिठाई वगैरह या कुछ भी खाने में, तो मैंने सोचा कुछ हैवी नाश्ता करा के भेजूँगी तो अच्छा रहेगा, इन लोग का टमी फुल रहेगा। तो मैंने इन लोग के लिए बना दिया है पराठा और अंडा, क्योंकि ये खा के जाएंगे लोग तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं इन लोग का बना रही हूँ पराठा। और मैं आटा इन लोग का नॉर्मल पानी से नहीं गूँथती हूँ, दूध से, क्योंकि मेरी मन्नत जो है मेरी बड़ी वाली लड़की, वो ना दूध नहीं पसंद करती है। जब तक बचपन में बॉटल का ही दूध पी, उसके बाद से जब बड़ी हुई थोड़ी तो उसने दूध छोड़ दिया। तो यहाँ पे वो दूध, कोई डेयरी प्रोडक्ट वो नहीं खाती है, तो मैंने सोचा दूध से आटा गूँध लूँगी तो वो सही रहेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा और उसके अंदर कैल्शियम भी चला जाएगा। तो डेयरी प्रोडक्ट तो उसको कुछ पसंद नहीं है। तो मैंने यही रास्ता निकाला कि चलो अच्छा रहेगा। तो मैं ऐसे 2 या 4 पराठा बना लेती हूँ, इतना ही मैं आटा लगाती हूँ जिसमें 2 से 4 पराठा बन जाए मेरा। तो यहाँ पे आज मैंने 4 पराठा बनाया है, 2 बच्चों के लिए और 2 इसके अब्बू के लिए। तो ये देखिए मैं उन लोग को बना रही हूँ, पराठा बना रही हूँ। और फिर इसके बाद से अभी देखिए लाइट भी मेरा अप डाउन कर रहा था। फिर मैंने मन्नत को जाकर बीच में ही मैं यहाँ पे, जब मैंने
ऑमलेट के लिए प्याज वगैरह काटा था, तो फिर बीच में मैं जाके मन्नत को मैंने उठा दिया था कि उठ जाओ, अब तैयार हो जाओ। तो मैं इन लोगों को 6:30 में जगाती हूँ, क्योंकि 6:30 से 7:30 बजे तक स्कूल रहता है, और आज भी इन लोग को 7:30 बजे ही जाना है, क्योंकि सेम टाइम था। तो यहाँ पे देखिए ये ब्रश कर लिया, और देखिए यहाँ एक्सरसाइज कर रही है। और मैं यहाँ पे चाय भी रख रही हूँ। चाय मैं रख रही हूँ इसकी दादी के लिए, क्योंकि बच्चों को तो मैं चाय नहीं देती हूँ। कुछ ही दिनों से मैंने इन लोग को चाय देना बंद कर दिया है, क्योंकि इस तरीके से गैस का थोड़ा सा इशू हो रहा था मन्नत को, तो इसलिए मैंने चाय बिल्कुल भी इन लोगों को बोला कि नहीं तुम चाय मत पियो। और मैं मन्नत को थोड़ी लेट से भी, मन्नत को मैं थोड़ा जल्दी भी जगा देती हूँ, तो मायरा को मैं 15-20 मिनट लेट से ही उठाती हूँ, क्योंकि मेरी छुटुकली को काफ़ी नींद आती है। तो मन्नत उठ के ब्रश वगैरह कर ली थी, और यहाँ छुटुकली ब्रश कर रही थी, और मैं यहाँ पे उसको बता रही थी कि कुल्ली करो, क्योंकि मैंने सोचा कपड़ा वगैरह प्रेस कर दूँ इन लोगों का, क्योंकि रात में लाइट काफ़ी अप डाउन कर रहा था। तो मैंने कपड़े को इस सुबह में इस्त्री कर दिया। वाइट ड्रेस आज पहन के जाना है, तो मैंने सोचा जब तक मेरी छुटुकली ब्रश करके आएगी, जब तक मैं कपड़ों को इस्त्री कर दूँगी तो पहनने में सही रहेगा। और मैंने धो दिया था कपड़ा, मैं मायके गई थी तभी मैंने धो के रख दिया था। तो यहाँ पे अभी मैं निकाल करके और इस्त्री कर रही हूँ इन लोगों को। और कोई ख़ास तैयारी नहीं की थी मैंने, क्योंकि इन लोग का न्यू एडमिशन है, तो पता नहीं उस स्कूल में फ्लैग और वो जो होता है बच्चों को, जो नॉर्मल मैं स्कूल में भेजती थी दूसरे स्कूल में, तो मैं इसको फ्लैग दे देती थी, कैप, हेयर बैंड, और मतलब जो भी होता है बच्चों का जो होता है वो सब लगाने उगाने के लिए। तो मैंने वैसा कुछ भी नहीं तैयारी किया, क्योंकि पता नहीं इसके स्कूल में अलाउ हो या ना हो, तो पहला था ये, तो इसलिए मैंने कहा कि कोई नहीं, इस बार ऐसे ही चली जाएगी लो। और फिर और स्कूल वालों ने भी कुछ ऐसा खास बताया नहीं था कि ऐसे आना है वैसे आना है। मैंने सोचा पानी का बॉटल भी मैंने भर के रख दिया था, मैंने सोचा दे दूँगी, फिर मैंने कहा कि नहीं पता नहीं फिर जल्दी आना होगा क्या होगा, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था उस स्कूल का, तो इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो यहाँ मैंने इनको रेडी कर दिया था, हैंकी वगैरह मैंने दे दिया था, टिश्यू पेपर मन्नत ने बोला कि मैं ले लूँगी बैग में, फिर मैंने मना किया नहीं बैग नहीं लेके जाना है तो आप रहने दो हैंकी। और यहाँ पे मैं छुटुकली को नाश्ता करा रही हूँ, क्योंकि वो खुद से तो नहीं करती है, अच्छे से खा नहीं पाती है, कोशिश करती है 2 से 3 निवाला खा के कहती है मम्मा मेरा टमी फुल हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं इसको खिला देती हूँ फिर वहाँ जाएगी तो पता नहीं भूख वूख लग जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं दोनों को मैंने रेडी कर दिया, और मैं यहाँ छुटुकली को नाश्ता करा रही हूँ। और इधर मैं इसके अब्बू से बात कर रही थी, शौहर जी से मैं बात कर रही थी कि क्या करें, दे दें, कम से कम रबर बैंड तो लगा देती हूँ तिरंगे वाला। फिर उन्होंने कहा कि नहीं रहने दो, अभी कुछ पता भी नहीं है। तो वही सब मैं उनसे पूछ रही थी कि आपको भी कुछ नहीं पता है, आपने कॉल किया था तो फिर आपको नहीं पूछा नहीं पता किया, इन्होंने कहा नहीं ऐसे ही भेज दो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इन लोग को रेडी कर दिया था, और शौहर जी बाहर गेट पे लेके खड़े थे, क्योंकि गाड़ी आने में भी 5 मिनट से 7 मिनट तक लेट थी। तो वो बाहर खड़े थे और बस का वेट कर रहे थे कि बस आएगी। तो दोनों को वही ऐसे उनकी नींद खुल जाती है, तो वो बस के पास ले जाके और दोनों को बैठा देते हैं, नहीं तो फिर मैं गेट के पास खड़ी हो जाती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ, कभी शौहर जी छोड़ देते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक को ही छोड़ना है। फिर यहाँ पे 7:30 हो गया था, बच्चे भी चले गए थे, तो मैं अपना गर्म पानी पी रही थी, क्योंकि इस घड़ी में मैंने वेट गेन कर लिया है, मैं मोटी हो गई हूँ, तो इसलिए मैंने गर्म पानी स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि उससे थोड़ा सा वेट लॉस होता है। और यहाँ पे मैंने शौहर जी का नाश्ता ला के रख दिया है। और ये देखिए मेरा रूम कितना बिखरा हुआ है, तो मैं चलती हूँ अपने रूम को साफ़ सुथरा करने के लिए। और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।